बात है 1930 की, जब महिलाओं के लिए सिनेमा की दुनिया को सही नहीं कहा जाता था। महिलाओं का इस इंडस्ट्री में काम करना ही बड़ी बात होती थी। उस दौर में अदाकारा नसीम बानो ने अपनी दिलकश अदाओं से दर्शकों को अपना कायल बना लिया था। सिने जगत में उन्हें ब्यूटी क्वीन के नाम से जाना जाता था। नसीम बानो सिनेमा जगत की पहली महिला सुपरस्टार थी। 1935 में सोहराब मोदी के साथ हेमलेट से अपने फिल्मी का करियर की शुरुआत करने वाली नसीम ने 1930 के दशक से लेकर 1950 के दशक तक फिल्मों में काम किया। बड़ी दिलचस्प है अदाकारा बनने की कहानी। नसीम ने फिल्म जगत में कैसे रखा कदम, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल नसीम का असली नाम रोशन आला बेगम है और उनके पिता हसनपुर के नवाब अब्दुल वहीद खान थे। नसीम ने दिल्ली के क्वीन मैरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। नसीम फिल्मों में काम करना चाहती थी, हालांकि उनकी मां शमशाद उनके इस फैसले के खिलाफ थी। वह नहीं चाहती थी कि बेटी फिल्मों में काम करे। एक बार नसीम बॉम्बे फिल्म की शूटिंग देखने गई। उस वक्त सोहराब मोदी अपनी फिल्म हेमलेट के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे और नसीम उन्हें पसंद आ गई। इस तरह से नसीम को उनकी पहली फिल्म मिली। नूरजहां ने नसीम को अमर कर दिया। नसीम को पहली फिल्म भी सोहराब मोदी ने दी और नसीम का नाम फिल्मी दुनिया में अमर भी सोहराब ने ही किया। हेमलेट के बाद नसीम ने बहादुर 1937, तलाक 1938, मीठा जहर और वसंती 1938 जैसी फिल्मों की। लेकिन 1939 में सोहराब मोदी की फिल्म पुकार में नूरजहां के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया। इस फिल्म की सफलता के बाद बतौर एक्ट्रेस नसीम को काफी मांग हो गई। इस फिल्म के लिए नसीम ने घुड़सवारी सीखी और गाना भी सीखा। उनकी सुंदरता को देखते हुए नसीम को ब्यूटी क्वीन का नाम दिया गया। पति पत्नी दोनों ने साथ कई फिल्में दी। नसीम ने एहसान उल हक से शादी की। फिर पति और पत्नी दोनों उजाला 1942, बेगम 1945, चांदनी रात 1949 और अजीब लड़की 1942 जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आए। बाद में नसीम ने फिल्म निर्माता के रूप में काम किया। सायरा बानो की मां व दिलीप कुमार की सास थी नसीम। बता दें, नसीम सायरा बानो की मां और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की सास थी। फिल्मों में काम करना छोड़ने के बाद नसीम फैशन डिजाइनर बन गई। उन्होंने कई फिल्मों में सायरा के लिए ड्रेस भी डिजाइन की। उनकी बेटी सायरा बानो ने जंगली 1961 से डेब्यू किया था। भारत के बंटवारे ने तोड़ दिया नसीम का परिवार। देश की आजादी के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ तो नसीम का परिवार बिखर गया। पति एहसान पाकिस्तान चले गए, लेकिन नसीम बेटी सायरा के साथ भारत में रह गई। बाद में नसीम इंग्लैंड चली गई। सायरा तब तक बड़ी हो चुकी थी और अपनी मां की ही तरह हिंदी फिल्मों की दीवानी थी। उनकी ये दीवानगी देखकर मां ने बेटी को बॉलीवुड में पांव जमाने में हर संभव मदद की। फिर सायरा से 22 साल बड़े दिलीप कुमार से उनकी शादी कर